बालकांड दोहा क्रमांक 4 में श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, दुष्टों का यह स्वभाव होता है कि वो शत्रु अथवा मित्र दोनों का भी भला नहीं सुन सकते। ये जानते हुए भी मैं दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी चूकेंगे नहीं। जैसे कि कौवे को प्रेम पूर्वक पालिए, परंतु क्या वो कभी मांस का त्याग कर सकता है? कभी नहीं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर यह कहा गया है कि वह अंतर यह है कि संत जब बिछुड़ते हैं तब प्राण हर लेते हैं, अर्थात बहुत दुखदायी होते हैं, और असंत मिलने पर दारुण दुख का कारण बनते हैं। दोनों संत और असंत दोनों जगत में एक साथ ही पैदा होते हैं। जैसे कि कमल और जोंक एक ही साथ जल में रहते हैं, लेकिन दोनों गुण अलग अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान होते हैं और असाधु मदिरा के समान, जबकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। भले और बुरे अपनी अपनी करने के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा है। और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई को ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्म नाशा, मरवाड़ा मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने इन्हें उनके गुण और दोषों का विभाग करके उन्हें अलग अलग विभाजित किया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।